हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज है हम लोग का 14 जनवरी। आज हम लोग का खिचड़ी मनाया जाता है, यानी हम लोग कहें तो मकर संक्रांति। आज आप सबको मकर संक्रांति को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो चलिए आज हम आप सबके लिए 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आप सब देख ही सकते हैं, कक्षा 10 का, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 हिंदी का, जो कि 24 फरवरी से होने वाला है। 24 फरवरी से होने वाला है 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का है, ठीक है। आपको यहाँ पे कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 10 के लिए है। ये पहला सेट है, ठीक है, पहला सेट है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और ये कमेंट में ये जरूर बताएं कि हाँ, इस पेपर को किस किस बच्चे ने अभी तैयार कर लिया है, ठीक है। किस किस बच्चे ने अभी से तैयार कर लिया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। खंड अ आप देख ही सकते हैं, खंड अ आप देख ही सकते हैं। आपके ये कुछ प्रश्न है, आप सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा 10 के लिए। आप नहीं जानते हैं कि 2023 और 24 के अकॉर्डिंग पेपर इस बार बनेंगे 2025 में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं दोहराएंगे तो आप सबके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम धैर्यपूर्वक आप तैयारी करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोहराएं। आपको एकदम रिजल्ट को कोई रोक ही नहीं सकता, एकदम जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अगर आपको 95 प्लस % लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का तैयार करना होगा। 2023 का तैयार करना होगा। आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार होगा। तो सो गाइज, एक हम लोग सैर सुन लेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक जाते वक्त जब हम लोग का पेपर पूरा देख लेंगे तभी हम लोग एक सैर सुनेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये कुछ प्रश्न हैं आपको, ये 14, ये 15, आप सबको इसे तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछते हैं ये सब प्रश्न। आपको 20 प्रश्न बहुविकल्पी मिल जाएंगे, 20 प्रश्न बहुविकल्पी मिल जाएंगे। आपके यहाँ पे खंड ब देखिए, खंड ब यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आप सब देख ही सकते हैं, आप सब देख ही सकते हैं। इसे पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। अथवा में भी करके दिया है, अथवा में भी करके दिया है, आप सब देख ही सकते हो। अथवा में भी करके दिया है, आप देख ही सकते हो। सो गाइस, चलते हैं हम लोग इसका 22वां देख लेंगे। 22वां क्या कह रहा है? 22वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसे पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसका लेखक कौन है तो आप बाकी सब तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो कर ही सकते हैं, आप उसमें से ही लिखना होता है। ऐसे ही करके हम लोग 23वां का देख लेते हैं। 23वां क्या कह रहा है? तो आपका यहाँ पे दिया है, आपका यहाँ पे दिया कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। बहुत ही बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही शानदार। 24वां यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 24वां क्या कह रहा है? तो 24वां कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको कोई एक पदांश का हिंदी में अनुवाद करना है। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 25वां दिया है आपका मेरे प्यारे साथियों। 25वां दिया है यहाँ पे कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको सत्य की जीत तैयार करना है। सत्य की जीत आपको कर्ण खंड काव्य के आधार पर, कक्षा 10 में कर्ण खंड काव्य के आधार पर तैयार करना है। और अगर आप 12 में जाएंगे तो आपको सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर तैयार करना होगा। आपका कर्ण खंड काव्य के आधार पर तैयार करना है, आपको कर्ण खंड काव्य के आधार पर तैयार करना है। बलिया जिले वाइज ये आता है, ठीक है। जो भी अपने जिला से है वो तैयार करेगा, इसमें पूछने की बात नहीं होती है। अब यहाँ पे दिया है, 26वां, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। आपका हो जाएगा, सो गाइस, आपका बहुत ही बेस्ट चॉइस होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को तैयार कर लीजिएगा आप, बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही शानदार होगा। अब यहाँ पे दिया है खा का देख लेंगे हम लोग। दिए गए कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपका हो जाएगा महाकवि सूरदास जी हो जाएंगे, बिहारी मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगे। हर साल पूछता है, बेस्ट चॉइस हो जाएंगे। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे 27वां का देख लेंगे। यहाँ पे दिया है अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक
श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको एक श्लोक बता दें, बहुत ही सरल है। अभिवादन शीलस्य नेत्रविदोपसेविन, अभिवादन शीलस्य नेत्रविदोपसेविन चत्वार तस्य वदन्ते आयु विद्या जस्वल। आपको इसे सर्च करेंगे, चाहे बुक में दिया होगा, आप इसे तैयार कर ले और लिख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही शानदार होगा। ऐसे करके हम लोग 28वां का देख लेते हैं। अपनी आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी के पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आपको इसे पत्र लिखना है, अथवा मैं भी करके दे, बहुत ही शानदार होगा। अब आगे दिया है, यहाँ पे आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको किसी 2 का उत्तर देना है संस्कृत में। ऐसे ही करके हम लोग 30वें का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल है तो कल है भैया, इसे तैयार कर ले, बहुत बेस्ट होगा। जल है तो कल है, बहुत ही शानदार होगा। सो गाइस जी, हम लोग का पेपर रहा है। तो चलिए लास्ट में एक जाते जाते शेर सुन लेते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार तरीके से कहेंगे कि हाँ, जाते जाते सुन के हम लोग ही जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, देख के मुझ में तू बाकी है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, देख के मुझ में तू बाकी है। दुनिया कहती बर्बाद मुझको कि बस तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, कि सबने लगा दी बोली कि बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, बस गुरूर था मुझ में कि तू बाकी है। सो गाइस, चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।